एथियस्ट एक सवाल अक्सर करते हैं। ये सवाल इतना आम है कि वो फोरम्स में, सोशल मीडिया पर, वीडियोस में इस पर मुसलसल बात करते हैं। शायद ये कुफर के अहम तरीन सतूनों में से एक है। Do you believe in any religion? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी तरफ ये मुसलमानों को भी कंफ्यूज कर सकता है। वो सवाल ये है, हम पर जो बीमारियां और आफतें आती हैं तो खुदा ये बुरी चीजें क्यों होने देता है? अगर कोई खालिक कायनात होता तो वो ऐसी आफतें पेश न आने देता। मगर क्या वाकई ऐसा है? पहली बात, कायनात में बुराई का वजूद खालिक कायनात की गैर हाजिरी का सबूत नहीं है। क्यों? मैं वजाहत करता हूँ। मसलन किसी गैलरी या आर्ट की नुमाइश का तस्वुर करें। वहाँ आने वाले लोग अपनी अपनी दिलचस्पियों के मुताबिक आर्ट के नमूनों को पसंद या नापसंद कर सकते हैं। जब आर्ट के मुतालिक कुछ भी न जानने वाला शख्स किसी मशहूर और कीमती पेंटिंग को देखे तो वो कह सकता है ये पेंटिंग फजूल है, इसमें सिर्फ आड़ी तरजीह लकीरों के सिवा कुछ नहीं। मगर आर्ट को जानने वाले किसी शख्स के लिए वो पेंटिंग शानदार खूबियों वाली हो सकती है और उसके हर जुज में कई मानी छिपे हो सकते हैं। जी हाँ, आर्ट को न समझने वाला कोई शख्स पेंटिंग को नापसंद तो कर सकता है, मगर ये नहीं कह सकता कि इस पेंटिंग का कोई आर्टिस्ट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कायनात को देखने वाला कोई शख्स कुछ आफतों को बदसूरत समझ सकता है, या वो अपनी बीमारियों को नापसंद कर सकता है, या वो इनके पीछे मौजूद वजह को समझने से कासिर हो सकता है। मगर इनमें से कोई भी चीज खुदा के ना होने का सबूत नहीं है, क्योंकि अगर बदसूरती हो तब भी उसका कोई पैदा करने वाला तो होगा। लिहाजा एक एथियस्ट इन आफतों की तरफ इशारा करके खुदा के न होने का दावा नहीं कर सकता। फिर हम एतमाद से कह सकते हैं कि इस मामले का ताल्लुक खुदा के न होने से नहीं है और इसे एथियस्ट की तरफ से इस सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मगर फिर क्या वजह है कि इंसान ये तमाम मुश्किलात, आफतें और तबाहियां सहते हैं? आइए इस पर गौर करते हैं। आप किसी चीज का नाकिस या कामिल होना ये देख कर ही बता सकते हैं कि उसको बनाने का मकसद क्या है। अगर कोई चीज अपने मकसद के मुताबिक अच्छा काम कर रही है तो हम कह सकते हैं ये अच्छे मियार की है, ये बेहतरीन है, परफेक्ट काम करती है। लेकिन अगर वो अपने मकसद के मुताबिक काम न करे तो हम कहते हैं कि ये बदसूरत और नाकिस है। मसलन लाइब्रेरी का मकसद लोगों को पढ़ाई या मुताले के लिए एक खामोश और पुरसुकून माहौल देना है। अब लाइब्रेरी में आने वाला कोई शख्स जिसे खामोशी पसंद न आई हो, क्या ये बात कह सकता है ये जगह इतनी खामोश क्यों है, यहाँ कोई हलचल क्यों नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है, कितना बेकार और नाकिस डिजाइन है? क्या वो ये तनकीद कर सकता है? जाहिर है कि नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी को ऐसा ही होना चाहिए। ये खामोशी वाला माहौल देती है, उसका यही मकसद है। लिहाजा लाइब्रेरी में खामोशी होना जाहिर करता है कि ये एक मयारी और अच्छी लाइब्रेरी है। या एक जिम का तस्वुर करें, कोई शख्स वहां पहली मर्तबा आए और वो लोगों को थके हुए पसीने में नहाते फर्श पर लेटे बिल्कुल नढाल देखे, तो क्या वो ये कह सकता है कौन इन लोगों को सजा दे रहा है, देखो बेचारों को कैसी जालमाना और फजूल जगह है? जाहिर है वो नहीं कह सकता, क्योंकि इस जगह का मकसद लोगों को मेहनत के जरिए जिस्मानी ताकतवर बनाना है। इन मिसालों की तरह ये कायनात एक खास मकसद के लिए बनाई गई है। हम सिर्फ कायनात के मकसद को देखकर ये समझ सकते हैं कि कायनात में होने वाले वाक़यात अच्छे हैं या बुरे, और सिर्फ खालिक के कायनात हमें ये बता सकता है। उसकी तख्लीक के मकासद में अल्लाह के नामों को पहचानना सबसे पहले आता है। हमारा पहला और आखिरी मकसद अल्लाह का अच्छा बंदा बनना है, और ये मकसद पूरा करने के लिए हमें पहले उसके नाम और खुसूसियात अच्छी तरह जाननी होंगी। ये जानने के लिए और बहुत से मकासद गिने जा सकते हैं कि कायनात इस तरह क्यों बनाई गई, जैसे कि आजमाइशों से गुजरकर आगे बढ़ना, सब्र का इम्तिहान पास करके अल्लाह को अपना खुलूस दिखाना वगैरह। अगर आप इन मकासद की रोशनी में कायनात को देखें तो फिर मुश्किलों, आफतों और बीमारियों का आना जरूरी हो जाता है। मसलन अगर यहाँ कोई बीमारी ना होती तो क्या हम अल्लाह का नाम अल शाफी बीमारी दूर करने वाला, या अगर यहाँ भूख ना होती तो क्या हम नाम अल रजाक रिस्क देने वाला जान सकते थे? अगर यहाँ शुक्र और सब्र के इम्तिहान ना होते तो क्या रूहानी तरक्की हो सकती थी? नहीं। फिर ये कायनात और इसमें होने वाले वाकयात जिन्हें हम आफतें कहते हैं जरूरी हैं ताकि इंसान अल्लाह को पहचानने का फर्ज निभा सके और मुश्किलात से लड़कर अपना दर्जा बढ़ा सके। लिहाजा हम इन वाकयात को खराबी या बुरी चीज के तौर पर नहीं देख सकते। दूसरा नुक्ता यह है कि कोई भी चीज या तो खुद खूबसूरत होती है या फिर उसका अंजाम और नतीजा खूबसूरत होता है। बहुत से मसाइल जिन्हें हम बुराई समझते हैं नताइज के एतबार से कई खूबसूरतियां दे सकते हैं, क्योंकि हर चीज अपने मुखालिफ के लिहाज से जानी और समझी जाती है। मसलन अगर यहाँ सर्दी न होती तो गर्मी का तस्वर नहीं जाना जा सकता था, उसे नहीं समझा जा सकता था, अंधेरे के बगैर रोशनी का पता नहीं चल सकता। इसी तरह जिन वाकयात को हम अफरा तफरी, बुराई और बदसूरती समझते हैं वो दरअसल ऐसे मामलात हैं जो हमें कायनात में तरतीब, अच्छाई और खूबसूरती का एहसास देते हैं। इस पर जरा गौर करें।
तसव्वुर करें अगर यहाँ कोई बदसूरती ना होती तो क्या हम खूबसूरती को समझ पाते, या अगर यहाँ कोई बेतरतीबी ना होती तो क्या हम तरतीब की बात कर सकते थे। लिहाजा मुखालिफ तसव्वुरात की मौजूदगी उन्हें समझने के लिए जरूरी है। एक शख्स जो मुसलसल तरतीब और खूबसूरती में रह रहा हो वो इन चीजों की अहमियत को नहीं समझ पाएगा, उनकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाएगा। हम इस तरीके से कुदरती वाकयात जैसे कि जल्जलों का तज्जिया कर सकते हैं। मसलन जल्जले बज़ाहिर एक बुराई नजर आ सकते हैं। ये वाकया जमीन को शिद्दत के साथ हिला देता है और उसे एक आफत समझा जाता है। बज़ाहिर उन्हें बहुत नुकसानदेह और बुरा समझा जा सकता है, मगर हकीकत में जल्जले हमें बताते हैं कि दरअसल कायनात में एक तरतीब है। जी हाँ, जल्जले लोगों को याद दिलाते हैं कि जमीन इस तरह से अक्सर नहीं हिला करती और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि इतनी बातरतीब और मुस्तहकम जमीन दरअसल एक नेमत है। मुमकिन है हम ये हकीकत न जान सकते, मगर जब हम विसी नजर से देखते हैं और कायनात में होने वाली तमाम मिस्बत और बज़ाहिर मनफी चीजों को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि अच्छी चीजों के मुकाबले में बुरी चीजें बहुत ही कम वाक़ई होती हैं, सिर्फ इसलिए कि हम मुखालिफ मुस्बत चीजों को समझ सकें। लिहाजा कायनात में अब नार्मल वाकयात नार्मल हालात के आदी इंसानों को एहसास दिलाते हैं कि ये नार्मल चीजें भी दर हकीकत कितनी बड़ी नेमत हैं। बेतरतीबी ही हमें तरतीब समझाती है। किसी बदसूरत चीज की बदसूरती ही हमें किसी खूबसूरत चीज की खूबसूरती का पता देती है। यहाँ तक कि वो मामलात जिन्हें अफरा तफरी समझा जाता है वो भी खूबसूरत और एक मकसद के तहत हैं। एक और नुक्ता ये है कि मुसलसल बिला खलल खूबसूरती लोगों को गौर व फिक्र से बेगाना करके आखिरत भुलाने का सबब बनती है। लोग इस दुनिया की खूबसूरती में खो सकते हैं। ऐसा शख्स जो जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों और आखिरत को भूल जाए उसके लिए मुश्किलात एक वार्निंग और वेकअप कॉल बन जाती हैं। नताइज से बेपरवाह गुमराह शख्स नहीं जान सकता कि उसके इर्द गिर्द ये वाकयात क्यों हो रहे हैं और उन्हें समझने में गलती कर सकता है। ऐसे वक्त में चाहिए कि कोई उसे हकीकत से आगाह करे। उसे गफलत से जगाना हमारी तरफ से उसकी बेहतरीन खिदमत होगी। बिल्कुल इसी तरह इंसान जिसे दुनिया में अल्लाह की पहचान के लिए भेजा गया था कभी कभी अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता है। अपना मिशन पूरा करने के बजाय वो इंतहाई गैर अहम चीजों में मशगूल हो सकता है। किसी दिन वो गुनाह में इस तरह पड़ता है कि शर्मसारी का मतलब भी भूल जाता है। लिहाजा हकीकतन ये बुराई नहीं है कि अल्लाह उसे आफतों और बीमारियों के जरिए गफलत और गुनाहों की हालत से निकाले, बल्कि ये तो मुकम्मल रहमत और खूबसूरती है। क्योंकि जब आप इस पर गौर करें तो जिसे भी कोई मसला लाहक होता है तब वो दूसरों के मुकाबले में आखिरत के मुताल्लिक ज्यादा सोचने लगता है और इबादत की तरफ आ जाता है। लिहाजा इस नुक्ताए नजर से भी हमें आफतों को बुराई नहीं बल्कि शुक्र के लायक रहमतें समझना चाहिए। बतौर इंसान हम पूरी जिंदगी ये जानने में लगे रहते हैं कि हमारे लिए क्या फायदा मंद है और क्या नुकसानदेह, और अक्सर औकात हम वाकयात की लॉजिक और उनकी हिकमत को उनके गुजर जाने के बाद समझ पाते हैं। मसलन बच्चे को चूल्हे से बचाने के लिए माँ का उसे मारा गया थप्पड़ दरअसल उसके लिए एक रहमत है। बच्चा अभी तक इस हकीकत से आगाह नहीं है, न तो वो चूल्हे के खतरे को जानता है और न ही उस वक्त थप्पड़ की वजह को समझ सकता है, मगर जैसे ही वो बाद में जलते हुए चूल्हे का खतरा समझ लेता है तो उसे एहसास होता है कि वो थप्पड़ दरअसल हमदर्दी और मोहब्बत की अलामत था। लिहाजा अगर आप उसे रहमत की नजर से देखें तो दरहकीकत इसमें कोई बदसूरती और बुराई नजर नहीं आएगी। बिल्कुल उन्हीं मिसालों की तरह अल्लाह की तरफ से हमारी तरफ कुछ वार्निंग्स भेजी जा सकती हैं। बाज औकात हम उन्हें नहीं समझ पाते, हम उन्हें बुरी चीजें समझ सकते हैं, मगर हकीकत उसके बरअक्स है। ये तो मुकम्मल रहमत का अमल है। बाज औकात हमें ये बात समझने में कुछ वक्त लगता है। जरा गौर करें, अगर एक माँ के लगाए गए थप्पड़ के पीछे भी एक हिकमत, एक अकली वजह है तो फिर अल्लाह की भेजी गई वार्निंग में कोई रहमत या मकसद क्यों नहीं होगा जिसने अपनी गैर महदूद मोहब्बत और केयर से इंसानों पर इतनी नेमतें निछावर की हैं। जी हाँ, इंसान ड्यूटी पर मौजूद ऐसे सिपाही की तरह है जो कायनात को समझने और अपने खालिक को जानने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह की नेमतों और उस हकीकत को सोचें कि उसने इतनी सारी खूबसूरतियां पैदा की हैं, जिसने सारी माओ को रहमत और हमदर्दी का एहसास दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अल्लाह आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो, जो सारी चीजों में फायदे रख देता है और कामिल हिकमत के साथ सारे काम करता है? क्या वो कभी बेतरतीब और बेकार चीजें पैदा कर सकता है? बाज औकात हमें नुक्ता नजर बदलना और चीजों का भरपूर तज्जिया करना होता है, और ये मामला भी एक ऐसा ही अहम मामला है।